बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अगस्त 2025 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जी साकी हूँ। नाज़रीन, दरिया सतलुज के हवाले से मैं आपको मौजूदा और आइंदा की सूरत हाल बताने जा रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ ज़राए से मैंने डाटा कलेक्ट किया है और तकाबली जायज़ा भी लिया है। कंपेरेटिवली गुज़श्ता साल या उससे पिछला साल जो 2023 का था, तो उसमें क्या सूरत हाल रही, क्या दोबारा 2023 वाला साल दोबारा रिपीट हो रहा है या सतलुज फिर से एक बड़े सैलाब की तरफ जा रहा है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ ज़राए से मैंने काफ़ी डाटा कलेक्ट किया है, बड़ी मेहनत किया है। तो यकीनन इस रिपोर्ट को आपने सुनना भी है और दोस्तों तक शेयर भी करना है और दोस्तों तक ये चैनल चश्मे साकी इसको रिकमेंड भी करना है। बाकी दरियाओं के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी और सिंध के हवाले से भी, क्योंकि त्रिबेला डैम जो है वो 3 से 4 फुट रह गया और पीछे ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो रही है। GLF का अलर्ट भी जारी हुआ है और इसके साथ जो चिल्लास का टेम्परेचर है वो भी ऊपर जा रहा है। तो क्या दरिया सिंध में भी कोई बड़ा सैलाब भी रेला आ सकता है, और बाकी चनाब या रावी और आप समझ लें कि झेलम, इस हवाले से भी। तो ये 8-10 मिनट की ये रिपोर्ट बनेगी, क्योंकि डाटा जो है वो सभी जान लेते हैं। डाटा आजकल रिपोर्ट मेरे बनाने से पहले दोस्तों तक पहुंच जाता है, वो देख लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक रिपोर्ट में कलेक्ट की जाती हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से वो जानना ज़रूरी समझते हैं और सुनना ज़रूरी समझते हैं। तो बहरहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। एक तो बारिश जो पहले इस वक्त खुशदार में बलूचिस्तान में है, और एक जो है और बलूचिस्तान में है जो डेरा गाजी खां से ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में एक छोटी सी डेवलपमेंट है। आप देखो वो कहाँ तक जाती है। बाकी फ़िलहाल कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं है और आगे चलकर कोई थोड़ी बहुत छोटे लेवल पे मकामी डेवलपमेंट रहेगी। और जो बारिशों का सिलसिला है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या PDM पंजाब या PDM खैबर पख्तून या NDMA जो बता रहा है वो यही बता रहा है कि 13 अगस्त के बाद फिर से बारिशी सिलसिले शुरू होने वाले हैं। और जो पंजाब में अब जनूब की दक्खन की हवाएँ चली हैं और गुज़श्ता 6-7-8 दिनों से चल रही हैं, और यही बड़े बारिशी स्पेल की पेशखैमा साबित होंगी। और उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सतलुज की तरफ आते हैं तो देखें, एक अखबार आप ऑनलाइन आप समझ लें कि पंजाब केसरी है, उसमें एक स्टोरी छपी है काफ़ी डिटेल के साथ। 7 अगस्त यानी आज को 7:37 में पब्लिश हुई है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ issued a fresh alert warning that monsoon rains are likely to persist across Himachal Pradesh till August 12, with several districts expected to witness heavy to hefty rainfall due to the combined impact of the active southwest monsoon and western disturbance। ये संदीप कुमार शर्मा हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सेंटर है शिमला, वहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। और उसमें ये बता रहे हैं, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि सोलन में 145 मिलीमीटर गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश हुई है, मंडी में 120, और इसी तरह कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, कुल्लू, इनमें भी बारिश हुई है। अब जो वो बता रहे हैं कि आगे चलकर 6 से 12 अगस्त तक जो है वो बारिश शदीद किस्म की या भारी बारिश के इम्कानात हैं। 9 के बाद 12 तक जो बारिश है वो भी शदीद है, लेकिन उस तरह की नहीं जिसमें क्लाउड ब्रास्ट होते हैं। ये भी उन्होंने बीच में जिक्र किया, काफ़ी बड़ी स्टोरी है। तो आप समझ लें कि आज यानी 7 से ये सिलसिला शुरू है। पैचेस की सूरत में मुख्तलिफ औकात में 12 अगस्त तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो क्या इसमें जो इनफ्लो है अभी थोड़ा कम हुआ है, 66,000 पौंग डैम में इनफ्लो हुआ है, तो क्या दोबारा 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तक जा सकता है इनफ्लो? बिल्कुल जा सकता है, जिस तरह से वो बता रहे हैं। अच्छा, उसमें एक और भी लिखा हुआ है कि 6 अगस्त तक इस महीने में नॉर्मल से 77% ज़्यादा बारिश हुई। आप अंदाज़ा इमेजिन करें कि 6 अगस्त यानी कल तक जो है वो नॉर्मल से 77% ज़्यादा बारिश हुई हैं इस महीने, अगर हम गुज़श्ता साल की वो बात करते हैं तो। अब इसका मैं आगे चलकर थोड़ा और डाटा बता देता हूँ कि भाखड़ा जो है इस वक्त 1639 फीट पर पहुंचा हुआ है, मैक्सिमम लेवल उसका 1680 फीट है। और गुज़श्ता साल जो है भाखड़ा इसी दिन यानी 6 अगस्त का उन्होंने बताया, या आप 7 अगस्त कह लें, एक दिन का क्या फ़र्क पड़ता है। तो गुज़श्ता साल इसी दिन 1613 फीट उसका लेवल था,
1613 फीट, अब 1639 फीट है, ये भी ऊपर जा रहा है क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है ना। अगर पोंग डैम की बात करें तो 1376 फीट तक आज भर गया है और उसमें इनफ्लो अब थोड़ा कम हो गया है, 66,000 है और डाउन स्ट्रीम 40,000 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो गुज़श्ता साल जो है वो पोंग डैम 1334 फीट तक था, अब 1334 कहाँ, 1376 क्या, 42 फीट यानी एडवांस जा रहा है। तो आप समझ लें कि कितना सैलाब का अब खतरा है। थिन डैम, रंजीत सागर डैम की बात करते हैं तो गुज़श्त इस अब जो ताज़ा करंट लेवल है उसका 1696 फीट है और गुज़श्ता साल 1624 फीट इसी दिन को भरा था। और तरबेला मंगला की बात करें तो शायद वो भी इसी तरह का होगा क्योंकि मैंने डाटा ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की है सतलुज पर, क्योंकि सतलुज के बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आती हैं। अब आगे थोड़ी सी बात बताता हूँ, फिर डाटा या दीगर चीज़ों की तरफ जाते हैं। अच्छा, वो ये है कि पोंग डैम से जो हरीके का सफ़र है वो कितना बनता है, क्योंकि ये 40,000 क्यूसेक पहले 18-20,000 क्यूसेक आ रहा था और कुछ उधर से आ रहा था, यानी भाखड़ा से आगे रोपड़, रोपड़ से आगे हरीके पर और इधर जो है ब्यास का हरीके पर पहुंच रहा था। तो उस वक्त कुछ बारिशों के मकामी नदी नाले या मकानी मैदानों इलाके का पानी वानी दाखिल हुआ, तो उस वजह से जो है 33,000 तक जो है वो गंडा सिंह वाला गया मैक्सिमम लेवल इस सीज़न का पाकिस्तान के दूध में। तो वो सफ़र कितना था, अब चूँकि 40,000 क्यूसेक हो चुका है टर्बाइनों और स्पेलवेज का पोंग डैम से जो आगे निकाला जा रहा है, तो ये कब तक पहुंचेगा, ये क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। देखें, पोंग डैम से हरीके का जो सफ़र है वो गूगल से इधर उधर से मैंने लिया। एक ज़रिया कहता है कि 189 किलोमीटर यानी 190 किलोमीटर है, दूसरा ज़रिया कह रहा है कि 224 किलोमीटर है, शायद वो रोड बाय रोड कह रहे होंगे। तो 3 घंटे 26 मिनट सफ़र होता है। अब जो आम छोटा रेला होता है वो 24 घंटों में 40-50 किलोमीटर सफ़र करता है, क्योंकि वो अगर बड़ा रेला हो तो उसकी स्पीड ज़रा और बढ़ जाती है। तो इस समझ में आप जब देखें 48 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कि वही जो छोड़ा हुआ जो पानी है वो हरीके पर पहुंचेगा। अब भाखड़ा से जो रोपड़ का सफ़र है, सतलुज की बात करता हूँ, वो 81 किलोमीटर है। फिर रोपड़ से आगे हरीके का 128 किलोमीटर है। फिर हरीके से गंडा सिंह वाला पर यानी सतलुज और ब्यास हरीके पर मिलते हैं और आगे हरीके से गंडा सिंह वाला का जो सफ़र है वो वहाँ पे 48 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये कमोबेश हो सकता है। तो इसमें इतना सफ़र लगेगा, ये खुद ही आप इमेजिन करते रहना। तो अब मैं डाटा की तरफ बढ़ता हूँ और सिंध की बात सिंध के साथ करूँगा जब उनका डाटा बताऊँगा। तो आगे चलकर हासिल कराम इस गुफ्तगू का ये है कि इस मरतबा दोस्त कहते हैं ना कि हम मक्की काश्त कर रहे हैं या कोई और दीगर फसलात, वो मुझे कहते हैं कि आप बता दें। भाई मैं कैसे बताऊं, कल किसने देखा, मेरे पास क्या गैबी खबर है, क्या होने जा रहा है। आप किसी को खबर थी कि 17 और 18 अगस्त को इतना बड़ा सैलाबी रेला सतलुज में आ जाएगा 30-35 सालों के बाद। तो अब सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। अगर ये 12 अगस्त तक बारिशें हो जाती हैं तो आपका कल तक या परसों तक तो ये 1380 से ऊपर चला जाएगा पोंग डैम। उसके बाद 1390 पे तो डेंजरस है, पानी वानी निकालते हैं। तो 10 फीट जो है वो अगर बारिश अच्छी काम की हो गई अगले 3-4 दिनों में तो ये 1390 तक चला जाएगा। फिर इनफ्लो अगर 1 लाख या 1.5 लाख बनेगा, थोड़ा स्टोर करेंगे और फिर ज़्यादा इनफ्लो करेंगे, यानी अब तो 40,000 हो रहा है, फिर 1 लाख तक भी जा सकता है, 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन अभी भाखड़ा का ये लेवल नहीं जाएगा क्योंकि उसका खासा लेवल रहता है। तो BBMB की ये रिपोर्ट्स सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी। अब काफ़ी बात होगी, डाटा की तरफ जाते हैं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 12,074 क्यूसेक, अब यहाँ पर थोड़ा और इजाफा हो गया। पहले 8,800 क्यूसेक था, 12,074 क्यूसेक है। सुलेमान के पार 20,605। अच्छा, आप कहेंगे कि ये जो आ रहा है ये कितना बनेगा। अब देखिए, इसमें कुछ बीच में बारिशें पड़ जाती हैं और कुछ और सूरत हाल या भाखड़ा से कुछ पानी वानी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है उतना तो बनेगा जितना पहले बना है, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगा। सुलेमान के पर 20,605 और इस्लाम पर 16,407, जसड़ पर 7350, शादरा पर 14,537, बल्लो की पर 11,720, सिदनई बिराज पर 11,834, दरिया चनाब में मराला पर 43,630, खान की पर 48,828, कादराबाद पर 40,272, त्रिमू बिराज पर 36,128 और पंजनद पर 37,020 क्यूसेक। पंजनद के दोस्त कहते हैं कि कितना पानी बनेगा। देखें, 15,000 क्यूसेक इस्लाम से है जो सतलुज में आ रहा है, वो भी जलालपुर पीरवाला के साथ पंजनद में शामिल होता है और इधर रावी चनाब का भी आ रहा है। तो ये आप समझ लें कि जो डाउन स्ट्रीम पंजनद का बनेगा आगे अखराज, वो सारों का मिलाकर 60,000 क्यूसेक तक जा सकता है कमोवेश। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर से खराज 0 है। दरिया सिंध में कर दो। अच्छा, दरिया सिंध में बिल्कुल सैलाब का खतरा। दोस्त कहते हैं प्याज या दीगर फसला, भाई हम कैसे आपको कह सकते हैं, बड़े सैलाब आते ही अगस्त में रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं आप फसल काश्त करें, इतनी बड़ी
रिस्क हम तो नहीं कह सकते, हमारी ज़रूरत नहीं है इतने ज़राई मदाखिल और महंगे जो है ज़राअत के तमाम जुमला जो इक़दाम हम उठाते हैं। तो अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। फ़िलहाल सैलाब तरबेला डैम से लेकर कोटरी तक कहीं भी कोई सैलाब नहीं है, या केटी बंदर तक। आगे चलकर क्या बनेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है, या इदारे जिस तरह से बता रहे हैं ख़तरा तो है। सकरदुबर 1,30,000, प्रताप ब्रिज 1,92,000, बिशाम 2,09,000। अब वो 3,08,000 गलती से लिखा हुआ था, अब 2,09,000 ही है। तरबेला डैम पर 2,34,000, काबुल दरिया में 31,400 क्यूसेक, काला बाग पर 2,08,000, चश्मा पर 1,95,000, तौसा पर 1,69,000, गुड्डू पर 1,93,000, सक्कर पर 1,61,000 और कोटरी पर 1,71,840 क्यूसेक। और कोटरी का दोस्त कहते हैं कि लेवल जो है डाउन स्ट्रीम कब कम होगा, देखें 12 से 24 घंटों के बाद तक मेरा ख्याल है कोटरी का लेवल इंशाल्लाह कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत के साथ ये चीज़ें डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों तक रिकमेंड करें, शेयर करें इसको, ताकि उन तक मुसद्दिक़ तज़किया तबसरे के साथ और प्रोडक्टिव एनालिसिस के साथ उनके पास डाटा पहुँचे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।